एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, वो है प्लानिंग चैप्टर का, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग के बारे में हमने जान लिया कि ये हमारा थिंकिंग रहता है, प्री एडवांस में थिंक करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। कौन सा काम करेंगे, कौन करेगा और कैसे करेंगे। तो अब प्लानिंग का पता है तो कोई भी बिजनेस में हम प्लानिंग क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंस के बिना काम होता नहीं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। पहली है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हम लोग को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही काम हो और मैं वो करके बैठ जाऊंगी और दिन भर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बिजनेस में हम सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं कि कैसे करना है, कौन से काम को, उसके बाद क्या करना है, तो हमें डायरेक्शन मिलते हैं कि एक्चुअली उस टारगेट को अचीव करके हमको कैसे जाना है। सो एक्चुअली प्लानिंग प्रोवाइड करता है डायरेक्शन टू कंप्लीट और टू रीच टू आवर डिजायर्ड गोल्स। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होगा। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं फर्दर बिजनेस एनवायरनमेंट में, या कुछ के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, सो हमें उस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ती है कि पहले से स्टॉक ले लो, और अगर इन केस हुए तो हमारे पास ये प्लान है कि हम प्रोडक्शन थोड़ा डिक्रीज कर देंगे और रॉ मटेरियल में कुछ चेंजेस लेके आएंगे। ये सब प्लानिंग से ही हो रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आफ्टर सर्चिंग अ लॉट, कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पता चलता कि एक्चुअली में क्या होगा। इसीलिए हम लोग को ये पता है कि अगर प्री प्लान रहे तो प्लानिंग हमारे लिए रिड्यूस करता है जो रिस्क है किसकी, अनसर्टेनिटीज की, जो हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, आउट ऑफ हमारे कंट्रोल जो भी प्रॉब्लम रहती है वो अनसर्टेन बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पहला हमने पढ़ा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तीसरा है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। कैसे, देखो प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जितने भी रिसोर्स थे उसने हम लोग ने प्लान किया था कि इतने रिसोर्स में 100 पैकेज 100 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट खत्म हुआ तो हमें पता चला कि 80 पैकेजेस प्रोड्यूस हुए। तो बाकी 20 के लिए हमने रिसर्च किया और देखा कि प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किया कि क्यों ऐसा हुआ। तो हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स थे वो मैच नहीं कर रहे थे। What was actually planned and what the result we got, there was a huge difference. तो इसी तरीके से हमने जब नेक्स्ट प्लानिंग की तो we kept certain things in our mind to reduce wasteful activities. So प्लान करते करते हम फॉलो अप भी करते हैं कि जो हमारे रिजल्ट एक्चुअल प्लान के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो उसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहे। इस तरीके से वो हमारी डबल या वेस्टफुल एक्टिविटीज को डिक्रीज करता है। फिर आते हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली थिंकिंग। द मैनेजर हर लेवल में उसको न्यू आइडियाज, न्यू टेक्निक्स, न्यू वेज ऑफ परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क उसको लेके आना पड़ता है। मतलब कंटिन्यूअसली उसको क्या करना होगा, इनोवेटिव आइडियाज लेके आने पड़ेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। इसीलिए बोलना आप लिख सकते हैं कि क्योंकि प्लानिंग में कंटिन्यूअसली चेंजेस हम लाते हैं और प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो इनोवेटिव आइडियाज भी प्रमोट करती है। उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मतलब अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो फ्यूचर की प्लानिंग को हम लोग पहले की प्लानिंग से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ था। वी कैन कंपेयर कि पहले जो प्लान बनाया था उससे क्या रिजल्ट मिला और अभी रिसेंट में जो प्लान बनाया उससे क्या, तो ऐसे कंपेयर करके हम डिसीजन ले सकते हैं बहुत सारे कि कौन से प्लान और कैसे प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट में भी हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो यू आर अप टू समथिंग, सम सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिसीजन। उसके बाद आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमने कुछ प्रोडक्ट को प्लान करके रखा है कि ये इतना ही मैन्युफैक्चर होगा, अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने देखा कि पर डे 1000 प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन आपने प्लान 12 का बनाया था तो वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो यू आर गोइंग टू कंट्रोल। आप रॉ मटेरियल थोड़ा निकाल दोगे या कुछ ऐड करोगे ताकि जो एंड रिजल्ट हो वो अच्छा हो। तो कंटिन्यूस फॉलो अप लेते हैं कंट्रोलिंग में, क्योंकि प्लान्स करने के बाद ही तो हम फॉलो अप ले पाएंगे ना। अगर हमारे पास प्लान ही नहीं होंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो। तो प्लान करो, उसके पास कंटिन्यूस रिवाइज करो, इससे हमारी बहुत सारी चीजें सेव हो सकती है। इसीलिए दिया है
प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। जब हमारे प्लान्स ही नहीं रहेंगे तो हम कंट्रोल कौन सी परफॉर्मेंस को करेंगे। तो ये हमने पढ़ी इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस क्या था, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जो हमारा गोल है उस तक कैसे पहुंचना है, प्लानिंग उसका डायरेक्शन बताता है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, अगर हम लोग फ्यूचर में प्लान कर लेते हैं तो आगे जो भी अनसर्टेनिटीज आती है उससे हम लोग कोप अप कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, अगर हम लोग अच्छे तरीके से प्लान करते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं तो ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ वेस्टफुल और कहाँ डबल एक्टिविटीज हो रही है। फिर आती है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस थिंकिंग सोचना कि कैसे हम लोग प्लान करें, इस तरीके से हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं। फिर आया है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, अब प्लानिंग्स में बहुत सारे प्लान्स बनाने, कौन सा प्लान अच्छा वर्कआउट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो डिसीजन मेकिंग तो आएगा ही। फिर आता है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, हम अपनी प्लान जो एक्टिविटी है उसको हम लोग करंट एक्टिविटी से अगर कंपेयर करेंगे प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है एंड देन वी विल स्टार्ट कंट्रोलिंग, इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग एस्टैब्लिश। तो ये थे हमारे टोटल 6 इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या इंटरेस्टिंग पढ़ना है। इस प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो का भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।